बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ लोग का कहना है कि विकास हो रहा है। तो सर आप इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे कि गढ़वा का विकास हो रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और अगर विकास हो रहा है तो किन मुद्दों को देखकर आप मान सकते हैं, और अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो किन मुद्दों को? तो 4 को नारियल फोड़ना होगा, चढ़ावा चढ़ाना होगा, तो आज के डेट में गढ़वा में काम हो रहा है। माननीय एसपी साहब का जो पुलिस कमांडर है उनका भी गाड़ी फंसा हुआ, कुछ लोग धक्का देते हुए नजर आए। उसी मुद्दा गढ़वा का सबसे ज्यादा अगर रोड का बदतर से बदतर स्थिति है तो गढ़वा से रंका रोड मतलब गुदरमाना छत्तीसगढ़ रोड का सबसे बदतर स्थिति है। जो हम लोग का गाड़ी जाएगा ना तो 4 बार आपको कस के पटकेगा, तो हम लोग बढ़िया से उतर के यार पटक क्यों रहा है हमारा गाड़ी। कि चुनाव जब आता है तब नेता मंत्री जो है कार्य को दिखाते हैं, तो इस चीज पर क्या आपकी राय है, जनता को क्या कहना चाहिए? बरसात का एक पानी गिरा नहीं, बिल से मेढक निकल के टर टर बोलना शुरू हो गया। विधानसभा का चुनाव आया नहीं, लोकसभा का चुनाव आया नहीं, तरह तरह के नेता जो है आपके बीच आएंगे समाज सेवा करने, फलना तो ढेकना। साथियों नमस्ते, जोहार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं लाइट झारखंड। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका पहचान हर कोई जानता है, क्योंकि इनको पहचान की अभी जरूरत नहीं है, और एक गढ़वा के टॉप यूट्यूबर्स में से और पत्रकारों में से हैं। और हमारे साथ अभी खास बातचीत के लिए मौजूद है एमडी मोहताज अंसारी जी, शायद यही नाम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनके नाम से पहचान नहीं हूँ बढ़िया, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं उनसे, इनकी जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आपको भी कुछ खास बातचीत करवाएंगे इनसे, जिससे आपको भी जो है कुछ मोटिवेट हो सके आप लोग भी। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, है ना? सारे लोगों का जोहार। क्या सवाल है? और सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपका ये नाम है, जो जिस नाम से अभी जो है यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, क्या ये आपका रियल नाम है कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल के लिए जो सोशल मीडिया का रूल है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज करके रख सकते हैं, तो क्या ये आपका रियल नाम है कि और कोई है? ग्रीन लाइन एक ऐसा लाइन है और ऐसा नेम है, ग्रीन लाइन समझिए सबके साथ ये चलने वाला है। ग्रीन लाइन आप समझ सकते हैं, अगर इसको आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हरा सिग्नल होता है, मतलब एक हरा लकीर, जो हरा लकीर जो है सबके लिए और एक अच्छा संकेत है, जिसके वजह से जो है हम लोग ग्रीन लाइन नाम रखा। और ग्रीन लाइन के नाम से जो है शुरू से आप देखेंगे और अभी तक इसी से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ, और ग्रीन लाइन के नाम से अभी भी हम लोग का चैनल, और काफी लोग जो है उसको प्यार भी दे रहे हैं, दुलार भी दे रहे हैं, और वीडियो जो भी हम लोग डालते हैं काफी जो है जांच पड़ताल करने के बाद वीडियो डालते हैं, और काफी लोग उसको पसंद भी करते हैं, देखते भी। जी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये चैनल अभी जो है अभी के टाइम पर जो है एक ब्रांड बन गया है। इससे पहले ऐसा नहीं था कि क्या सर शुरुआत से ही आपका चैनल मजबूत होगा कि बाद में काम करते करते आपका हुआ? अब बताइए, स्टार्टिंग से कोई भी आदमी, हम लोग तो क्या बोलते हैं, सोने का चम्मच लेके पैदा तो नहीं लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टार्टिंग से मेहनत किए हैं। हम लोग को एक एक सब्सक्राइबर को गेन किए हैं। हम लोग का एक एक सब्सक्राइबर कहां से लोग हैं, हालांकि हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है लगभग पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका लोग देखा जाता है। जैसे कि हम लोग का ग्राफ है, तो एक एक सब्सक्राइबर को पाने के लिए हम लोग कितना ट्रेवल किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, ये मेहनत लोग जो है नहीं देख पाता है। आज के डेट में ये देखता है जो ग्रीन लाइन के पास इतना सब्सक्राइबर है, उनके पास ये है वो नहीं। आप मेहनत कीजिए, आज आपके पास 500 है, 200 है, 1000 सब्सक्राइबर है, लगातार आप मेहनत कीजिए, लोगों का मदद करते रहिए, लोगों का आवाज उठाते रहे, निश्चिंत समझिए एक दिन आपका भी बड़ा चैनल बनेगा और आप भी ब्रांड बन सकते हैं। तो सर का कहने का ये मतलब है कि शुरुआत में जो है आपको काफी प्रॉब्लम्स भी आ गई। यस सर, तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, लगातार जो है आपको मेहनत पर फोकस करना है, और मेरे को भी करना है। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि शुरुआत से जो है किसी का भी चैनल जो है ग्रो नहीं होता है, बढ़िया नहीं रहता है, लेकिन उसमें जब हम लगातार मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी चीज को दिखाते हैं, तो लोग प्यार देते हैं और वो चैनल जो है एक ब्रांड चैनल बन जाता है। जैसे कि सर का अभी ग्रीन लाइन न्यूज करके जो चैनल है वो अभी गढ़वा का ब्रांड बन चुका है। तो सर आपका अभी आगे सवाल को बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपका जो है एड्रेस कहाँ है? हालांकि अगर आप बताना चाहे तो रिवील करना चाहिए। हम लोग गढ़वा ही के हैं, बाहर के नहीं है, और गढ़वा का रहते हुए लगभग झारखंड का लगभग हर कोना में हम लोग जाते हैं, लोगों का रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाते हैं। हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग गढ़वा के हैं, कहीं बाहर से आए हुए नहीं है ना, हम लोगों का बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन है, बस हम गढ़वा वासी हैं, गढ़वा के लोग हमको चाहते हैं, गढ़वा के लोग हमसे प्यार करते हैं, हम लोग गढ़वा के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा कि आपने जो है पढ़ाई भी किए होंगे, तो सर आपकी एजुकेशन कितनी है? अभी फिलहाल बीएससी हम लोग कंप्लीट किए हैं, बीएससी के बाद
हम लोग का कंडीशन जो है खराब था, कोई भी कमाने वाने जाता है, गरीबी स्थिति थी हम लोग का। तो गरीबी को देखते हुए हम लोग कमाना स्टार्ट किए। कमाने के दौरान लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सारा बिजनेस, हम लोग का प्राइवेट सेक्टर था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, सारा सेक्टर जो है बंद हो गया था। कोई भी प्राइवेट कंपनियां जो किसी लड़के को अलाउ नहीं कर रही थी, ले नहीं रही थी, उसी कंडीशन में हम लोग का जॉब समाप्त हो गया। जब जॉब समाप्त हो गया तो लॉकडाउन की स्थिति में लोग एक दूसरे को मदद करने लगे। तो उस समय हम लोग के पास कुछ पैसा जो है कमाए हुए थे, तो लोगों को मदद करने लगे। उसी बीच में हम लोग वीडियो बनाए, वीडियो को लोग देखने लगे, जो है कुछ सब्सक्राइबर गेन हुए, वायरल होने लगे। तो हम लोगों को लगा जो लोगों को मदद करना चाहिए। लॉकडाउन से ही हम लोगों का ये स्टार्टिंग हुआ और आज तक जो है हम लोगों का ये वीडियो बनाने लगे। लोगों का वीडियो के माध्यम से हम लोग मदद करते हुए अभी तक हम लोग आ रहे हैं। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हुए ये चीज जानना चाहूंगा कि क्या आपके मन में पैसे को लेकर के जो है आपने इस चैनल को ज्वाइन किया, या फिर लोगों को जो है आपके मन में आया कि नहीं समस्याओं को दिखाना चाहिए? तो क्या आपके मन में पैसा का लालच है या फिर करने का जुनून है? जिस दिन आपके अंदर पैसा का लालच होगा, 500 1000 सब्सक्राइबर तक ही आप सीमित रह लीजिएगा। गढ़वा में और भी चैनल है, हमसे 20-20 साल पुराना चैनल है, वो आज कहीं ना ग्रोथ हो पा रहा है। कहीं ना कहीं रीजन है जो लोग जो है पैसे के पीछे भागते हैं। आज तक जो है ग्रीन लाइन कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा। कंटेंट हम लोग का चाहिए, हम लोग का जो है न्यूज चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं न्यूज को दबा देते हैं, न्यूज को नहीं बढ़ाते हैं। बस यही फर्क है हमें और अदर में काम करने का। आज अगर हम लोगों का लगभग 2 साल काम करते हैं, 2 से 3 साल है, 2 से 3 साल लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर लाना, लगभग देख रहे हैं जो कम से कम जो है 15 से 20 करोड़ लोग आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, व्यूअर्स हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर है, उतना हम लोगों का चैनल। तो अगर आप पैसे के पीछे जाएंगे तो चैनल कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मुद्दा को आप उठाइए, आपको लग रहा है ये मुद्दा उठाएंगे तो मेरा चैनल भी ग्रोथ होगा, मेरा वीडियो भी वायरल होगा, और कुछ लोग आते हैं 1000-500 रुपए आपका पॉकेट में डाल देते हैं और वीडियो को आप कर देते हैं बंद, तो आपका चैनल ना ग्रो होगा ना आपका सब्सक्राइबर होगा। तो पैसा पीछे कमा जाइए। अगर न्यूज चैनल में कमाना है ना, आप पहले मेहनत कीजिए ना। यूट्यूब फेसबुक आपको इतना पैसा दे देगा, जैसे गाड़ी जो है आपको हर महीना आप निकालिएगा, लेकिन आपको मेहनत करना है, आपको विश्वास रखना है। हमें जो है सब्सक्राइबर को बढ़ाना है, व्यूअर्स को जो है दिल को जीतना है, उन लोग के साथ हमको काम करना है, उन लोग से बात करना है, उनकी क्या समस्या है, कहां पर क्या है, उन लोग का अटेंड कीजिए, फोन अटेंड कीजिए, उनकी समस्या पर आप दौड़िए। यकीन मानिए उन लोग इतना आपको पैसा दे देगा, इतना दे देगा। आपको आज जो है दौड़ धूप रहे 500-1000 रुपए के लिए, यूट्यूब और फेसबुक ही आपको इतना पैसा दे देगा। ये सब बाड़ी आपके लिए आम बात हो जाएगा। इसलिए पैसा के पीछे कभी भी मत जाइए, खास तौर पर अगर आप न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं तो। इसी चीज को जो है, जैसे मैंने भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्टिंग किया है एज अ रिपोर्टर के तौर पर जो है, तो सर कहीं कहीं पर जाते हैं तो लोग ये चीज बोलते हैं कि ये मीडिया से है और अगर इनको पैसा मिल जाए तो ये जो है मुद्दा को दबा देंगे। तो इस चीज पर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कैमरा की तरफ देख कर? ये तो गलत है। जी। अगर आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, लोगों का कुछ दिखाना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं समाज में, तो हम लोग गंदगी चीज को दिखाते हैं। जो जहां पर भ्रष्टाचार हो वो चीज को हम लोग दिखाते हैं, घटना दुर्घटना को दिखाते हैं। अगर ये चीज से हम मैनेज कर लेंगे तो हम पत्रकार थोड़े रहे, पत्रकार हम नहीं रहे। तो लोग जो है कुछ चंद पैसों के चलते पत्रकार लोग बिक जाते हैं। हम अपना अस्तित्व को बेच देते हैं, अपना कलम को बेच देते हैं, अपना जो पद को है उसको बेच देते हैं। ये गलत है, ये लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं है, बल्कि पत्रकार के शक्ल में जो है लोगों का डरवाने वाले हैं, लोगों का ब्लैकमेल करने वाले हैं, लोगों का धमकाने वाले हैं। आप एक वीडियो वहां से उठा लिए, क्लिप उठा लिए, आप उससे संबंधित लोगों का फोन करेंगे, आप उसको डरवाएंगे, धमकाएंगे, उसके एवज में आप पैसा मांगेंगे, तो ये गलत है। आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो उससे सवाल कीजिए, उसमें आंख में आंख डालकर आप सवाल कीजिए। जब आपके क्षेत्र में ऐसा काम हो रहा है, आपके क्षेत्र में ये गलत काम हो रहा है, ये घटना हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारा सवाल अगर आप करेंगे ना तो ये सब चीज नॉर्मल हो जाएगा और आपको जो है पैसा वैसा के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। कभी सबको ऑफर आपको भी बहुत आएगा। अगर आप लगातार काम करेंगे, अगर कोई वीडियो क्लिप कर लेंगे, अगला आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर मान लेते 1 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, तो उसको लगेगा यार 10-5 देने में क्या जाता है, लोग आपको ऑफर करेंगे। लेकिन यही ऑफर वो अगर एक्सेप्ट कर दीजिएगा, आप जहां खड़ा है यही जिंदगी भर रहिएगा और 1000-500 रुपया लेते रहिए, अपना दाल रोटी चलाते रहिए, 100 रुपया पेट्रोल डालते घूमते रहिए, जिंदगी भर ये आगे। अगर आपको बढ़ना है आगे, इसको आपको निगलेक्ट करना होगा, इसको सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना होगा, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से किसी एक तालाब में एक मछली की वजह से पूरा तालाब को गंदा माना जाता है, उसी टाइप में कुछ पत्रकार जो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से हम जैसे और सर जैसे जो लगातार मेहनत करते हैं, सच्ची मुद्दों को दिखाते हैं, उनके लिए जो है प्रॉब्लम वो चीज फेस बन जाता है। क्योंकि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि पैसों के लिए करते हैं, अगर 500 मिल गया तो इधर पार्टी के हो जाएंगे और अगर 500 मिल गया तो इस साइड के हो गए। तो सर ने अभी इस चीज को लेकर के जो है क्लियर कर दिया है। तो चलिए आगे हम मुद्दा को बढ़ाते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में जो है मीडिया का लाइन क्यों आया, क्योंकि आप जो है नॉर्मल काम भी कर सकते थे। आई मीन सारे लोग जो है पढ़ लिख करके जो है जॉब के पीछे भागते हैं, सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं, हालांकि कुछ लोग को मिलता भी है और कुछ लोग को नहीं भी मिलता है। तो क्या सर हमें सिर्फ सोशल मीडिया को छोड़ के सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहिए कि पार्ट टाइम में जो है हम लोग को ये भी करना चाहिए जो सोशल मीडिया आपको स्टार्टिंग में बताया जब हम प्राइवेट सेक्टर में थे, प्राइवेट काम करते थे, लॉकडाउन का एक ऐसा मोड़ आया जो हमको इस मीडिया लाइन में जो घुसने पर मजबूर किया। अगर मीडिया लाइन में आया है तो लोगों का सेवा करने के लिए हम लोग घुसे हैं, लोगों का हम लोग मदद करने लगे। कभी कभी होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दुर्घटना होता है तो लोग जो है फोन करके पुलिस को जानकारी देता है, कोई जो होता है उसको वीडियो बना के लोगों को जानकारी देता है, जैसे ऐसे घटना हुआ, अगर आपको ऐसे से चलेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, आपके साथ भी घटना होगा। कुछ लोग जो है उस वीडियो कहीं बना के अपने चैनल पर प्रमोट करता है, मतलब लोगों को जागरूक करता है कि ये घटना को लोगों को जागरूक करने का, लोगों को सूचना देने का कई तरीका हो सकता है। तो मीडिया मेरा चुनने का मतलब ये हुआ जे आज तो अगर हमको ये इस बारे में जानकारी है, इस टॉपिक के बारे में जानकारी है, तो कम से कम लोगों को हम ये जानकारी दे सके कि आपको सावधानी आपको बरतना है, या फिर आपको कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको आपको भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो सबसे पहले आपको मीडिया में आना होगा। इसलिए हम लोग चुने ताकि लोगों को हम लोग दिखा सके कहां पर क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जी, तो सर से अभी जो है बातचीत को बढ़ाए हुए थे और इनका जो जर्नी लगभग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा जो हमारा जिला गढ़वा है इनके बारे में, जो विकास, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ लोग का कहना है कि विकास हो रहा है। तो सर आप इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे कि गढ़वा का विकास हो रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और अगर विकास हो रहा है तो किन मुद्दों को देखकर आप मान सकते हैं, और अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो किन मुद्दों को मान? अगर आपको लोग गाली देंगे ना, कब गाली देंगे, आप चार दीवारी से बाहर निकलिएगा तो आपके बारे में लोग जानेंगे आप गलत है कि सही है। कुछ लोग आपको गलत कहेंगे, कुछ लोग सही करेंगे। तो कब वो कहेंगे, जब 10 आदमी के बारे में जानकारी होगा। भ्रष्टाचार के आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर विकास का जिक्र कर रहे हैं, तो जहां पर विकास का काम होगा वहां पर तो कुछ तो होता ही है, लेन देन तो लोग करते हैं, ये ओपन है। गढ़वा की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार, अधिकारी लोगों का बीच में जाइएगा, पदाधिकारी लोगों का बीच में जाइएगा तो वहां पर आपको 4 गो नारियल फोड़ना होगा, चढ़ावा चढ़ाना होगा। तो आज का डेट में गढ़वा में काम हो रहा है, लेकिन इसी का एवज में अगर विकास के काम करेंगे तो गढ़वा में हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। इससे पहले अगर आप बात कीजिएगा 2019 के बात कीजिए, 2019 से पहले जो भी यहाँ पर काम होता था आपको काम नहीं दिखता था, लेकिन आप गली में चले जाइए, कोई भी गली मोहल्ला में आप चले जाइए, आपको सड़क आपको चकाचक मिलेगा, मैक्सिमम ऐसा बन गया है। इसके अलावा अगर आप जिस क्षेत्र में अभी सेट के मामले में जाइएगा उसमें भी यात्री सेट भी बन रहा है, पानी टंकी का भी निर्माण हो रहा है, सोलर प्लेट लग रहा है, कि मतलब गढ़वा का जो कई वर्षों से जो विकास के काम जो दबा था वो आज कहीं न कहीं गढ़वा में वो काम हो रहा है और लगातार अभी हो रहा है। तो गढ़वा में विकास के काम हो रहा है, लेकिन आप सोचिएगा कि गढ़वा को तुरंत हम धनबाद बना दे, रांची बना दे, बोकारो बना दे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड का सबसे पिछड़ा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो शायद हमको लग रहा है ये गढ़वा ही है। लोग पदाधिकारी लोग यहाँ आने से पहले डरते थे, कोई यहाँ ट्रांसफर होता था तो उनको जो है मतलब किचकिचाहट लगता था, यार हम किस क्षेत्र में चले जा रहे हैं, जंगल एरिया में जा रहे हैं, वहां से हम बच के आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे हम नौकरी करेंगे। लेकिन आज के डेट में यही वो गढ़वा है जहां पर पदाधिकारी लोग जो है आने के लिए जो है न जाने कितना चढ़ावा चढ़ा देते हैं, हमको गढ़वा में जाना है, और जो गढ़वा एक बार आ गया वो समझिए यहाँ से जाने का नाम लेते। तो गढ़वा इस कदर जो है आज विकास का काम हो रहा है, जगह जगह पर आप जाएंगे, चौक चौराहे पर तरह तरह का आपको विकास का काम होता हुआ नजर आएगा। जी, तो सर आपका कहना ये मतलब है कि पहले जो है पहले के मुकाबले अभी जो है विकास का मामला जो है मतलब विकास ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। पहले तो आप कहीं सड़क कहीं कहीं देखा करते थे बन रहा है, पुलिया कहीं कहीं देखा करते थे बन रहा है, आज आप देखिए ना जिस गलिया में जाइएगा वही गली में आपको रोड बनता हुआ नजर आएगा। पता चला जिस गली में घुस रहे हैं तो वहां पर ब्रैकेट लगा दिया, कहा नहीं जी आप आगे क्यों नहीं हम लोग जा सकते हैं, आगे में पीसीसी का ढलाई हो रहा है तो रोड का ढलाई हो रहा है, तो हमको जाना है तो 2-4 किलोमीटर आपको घूम के जाना होगा। तो विकास का काम हो रहा है, रोड पुलिया सब आपको गढ़वा में बन रहा है। तो सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे अंद्राज डैम है तो इसका जो है विकास किया गया है, तो किनके द्वारा विकास किया गया है? क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि किसने विकास किया। तो इस चीज पर जो है अभी हम बात करेंगे कि अंद्राज डैम को जो है अंद्राज डैम क्या आज बना है? नहीं आज नहीं, लेकिन डेवलपमेंट तो अभी हुआ है, कितना साल पहले बना है। अगर उसको डेवलपमेंट करना चाहते तो पहले के लोग नहीं कर सकते थे, आज काहे हो रहा है, हर क्षेत्र में काहे हो रहा है, तो वहां का डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो है
जो बाहर के लोग घूमने आते थे, गढ़वा में कुछ नहीं था। लेकिन आप अनुराज डैम चले जाइए, आपका सुखलदरी आप चले जाइए, चिड़िया का जो है वहां पर भी कई ऐसे बड़े बड़े झरना है, वहां चले तो गढ़वा में जो है पर्यटक स्थल भी है। अब फिलहाल जो आप अनुराज डैम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है खासतौर पर अगर हमें भी बोलिएगा तो कभी भी हम लोग जो है पानी में सफर नहीं किए हैं, कभी भी हम लोग जो है बोटिंग नहीं किए, लेकिन ये गढ़वा में जो है यहाँ के जो माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उनके कर कमलों से जो है आज लोग गढ़वा के वासी लोग जो है तालाब में माने डैम में जो है बोटिंग कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा है, गढ़वा के काम हो रहा है। तो हर तरीका से काम, आपको शुरू में बताया सिर्फ पुल पुलिया बना है, जितना क्षेत्र है स्वास्थ्य के मामले में लीजिए, उसका बोटिंग के में लीजिए, अभी आपका क्षेत्र में काम हो रहा है। लोगों का जो है तरक्की हो रहा है, लोग जो है आज के डेट में आदमी बन रहे गढ़वा में। कहीं कहीं लोग जो है ठेकेदार के नाम से हम लोग सुनने करते थे, वहां यहाँ का ठेकेदार है, गढ़वा में जाएगा ना को आपको ठेकेदार मिलेगा। लोग जो है करोड़पति के नाम से जानते थे, जब डाल्टनगंज में आपको मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। गढ़वा में भी बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ठेकेदारी मिल रहा है, वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आज गढ़वा जो है धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। आज हमारा झारखंड जो है 23 साल का नौजवान पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन झारखंड का यही गढ़वा है जो ये नौजवान है, बल्कि एक बच्चा की तरह लोग इसको मानते हैं। गढ़वा में कुछ भी नहीं, लेकिन आज गढ़वा में लगभग सब चीज हो रहा है। किसी को विकास काम करने का दिल से होना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका दिमाग में पूरा भरा हुआ है, पूरा नक्शा भरा हुआ है कि गढ़वा को क्या गढ़वा में काम करवाना है और गढ़वा को कैसे जो है दुल्हन की तरह सजाना है। कभी रात को आप निकलिएगा, समरनालय को देखिए कितना जगमगाता है। समरनालय के आगे में पार्क है, उसको आप एक बार देखिएगा कैसा जगमगाता है। आप टाउन हॉल को देखिएगा, आप बस स्टैंड को देखिएगा, गढ़ हाई स्कूल के सामने जो है फुटबॉल स्टेडियम बना है, आप उसको देखिएगा ना। रात को अगर आप देखिएगा ना तो आपका गर्व से जो है सीना चौड़ा हो जाएगा और लगेगा यार गढ़वा जो है आज डेवलप कर रहा है, ऐसा गढ़वा दुल्हन की तरह सजाया। जी। एक और डाउट थे सर, जो लोगों का है, मेरा नहीं, जैसे अभी आपने अभी बताया कि जो है सड़क चकचका रही है गली गली में, लेकिन जो है बीच में जो है इधर देख सकते हैं रंका तरफ जो है थाना मोड़ से थोड़ा सा इस साइड, या बोल सकते हैं उधर से आते वक्त इस साइड जो है रोड जो है, आप शायद गए हैं कि नहीं उधर? मेरे ख्याल से तो गया है एक बार रंका में, कई बार गए हैं। हम लोग का गाड़ी भी फंसा है। जी। और माननीय एसपी साहब का जो पुलिस कमांडर हैं, उनका भी गाड़ी फंसा हुआ, कुछ लोग धक्का देते हुए नजर आए। उसी में गढ़वा का सबसे ज्यादा अगर रोड का बदतर से बदतर स्थिति है तो गढ़वा से रंका रोड, मतलब गोदरमाना छत्तीसगढ़ रोड का सबसे बदतर स्थिति है। इस पर जो है विशेषकर यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों का ध्यान देना चाहिए। और एक हमारे माननीय जी हैं जो संसद महोदय हैं, बस उनको तो इस सबसे कोई माने मतलब है। चुनाव के समय कहीं दर्शन दे दिए अन्यथा फिर उनको कोई माने मतलब है। इतना बड़ा टेंडर जो है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का मिली भगत से इतना बड़ा टेंडर बनता है, लेकिन जैसा कि हमको जानकारी मिला, सूचना मिली, जिस समय एसपी साहब का गाड़ी फंसा हुआ था, उस समय हम लोग रिपोर्टिंग के लिए हम लोग गए थे। रिपोर्टिंग के दौरान वहां पर कुछ लोग मिले जो रोड को मुरम्मत कर रहे थे, उसमें मोरंग मिट्टी डाल रहे थे ताकि अस्थिर हो सके। ये जो है लगभग 15 से 20 दिन की बात है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि इस रोड को जो है काम मतलब पास कर दिया गया है, बस टेंडर का प्रक्रिया है, टेंडर के बाद इसके बाद तुरंत ही इसमें काम लग जाएगा। तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है जो काम नहीं हो रहा है। रंका रोड भी बनने वाला है, लेकिन सबसे बदतर स्थिति है तो रंका रोड पर है। और उस पर मीडिया लोगों का दिखाना चाहिए, जो भी हमारे आज क्षेत्र का मीडिया लोग हैं, प्राथमिकता जिस दिन रंका रोड को दे दिए, आप ये समझिए 10 दिन के अंदर काम भी चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी गलती है जहां हम उसको दिखा नहीं पाते हैं। उसी रास्ता से मंत्री जी भी जाते हैं, संसद महोदय बीडी राम भी जाते हैं, पुलिस पदाधिकारी लोग जाते हैं, गढ़वा उपायुक्त लोग जाते हैं, छोटे कर्मचारी से लेकर गढ़वा के सबसे बड़े जो साहेब है उस रास्ते से जाते हैं। लेकिन सबके आंखों पर जो है चश्मा लगा रहा था, काला चश्मा, किसी को काला चश्मा, जिससे कि इधर उधर का कुछ ना नजर आना। और उन लोगों के पास बड़ा गाड़ी रहता है, उसमें जो हम लोग का गाड़ी जाएगा ना तो 4 बार आपको कस के पटकेगा। तो हम लोग गड़िया से उतर के पूछते यार पटक क्यों रहा है हमारा गाड़ी, लेकिन बड़े लोगों का बड़ा गाड़ी है, पता ही नहीं चलेगा जब गड्ढा गुड्ढी का सुई मारी पार हो जाते हैं। यानी कि गड्ढा वाला सीट में जो है नहीं पता चलता है। और जैसे हम लोग जैसे जब लोग जाते हैं एक बार उठ के बैठ जाते हैं और बैठ के उठ भी जाते हैं, लेकिन उन लोग का बड़ा गाड़ी है। मानो हेलीकॉप्टर तो नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से भी कम नहीं। जी। तो सर एक और डाउट थी, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चुनाव जब आता है तब नेता मंत्री जो है कार्य को दिखाते हैं। तो इस चीज पर क्या आपकी राय है, जनता को क्या कहना चाहिए? चुनाव के समय सबके मुंह में पान और व्हाइट कुर्ता, जी ये पार्टी तो वो पार्टी, तो जिंदाबाद तो मुर्दाबाद। अरे यार चुनाव से पहले आप कहाँ गए थे? वही हाल हुआ, बरसात का एक पानी गिरा नहीं, बिल से मेढक
निकल के टर टर बोलना शुरू हो गया। विधानसभा का चुनाव आया नहीं, लोकसभा का चुनाव आया नहीं, तरह तरह के नेता जो है आपके बीच आएंगे समाज सेवा करने, फलना तो ढेकना। चुनाव से पहले गढ़वा को स्वर्ग बनाने का लोग कसम खाते हैं, हम स्वर्ग बना देंगे, और वैसे ही खत्म हो जाता है चुनाव, और वो लोग कहां चले जाते, कौन बिल में घुस जाते पता नहीं चलता है। तो ये लोगों से सवाल करना चाहिए, जो भी नेता आपके पास जाता है वोट लेने के लिए, आपको सवाल करना चाहिए जे आप जो है आपको हम वोट देंगे, आप जीतने के बाद कहां बैठेंगे, जीतने के बाद क्या करेंगे। अगर जो जीते हुए प्रतिनिधि अगर वो भी जाते हैं तो आप उनसे सवाल कीजिए, उनका जो है आंख में आंख डाल के सवाल कीजिए, जो आपका काम क्यों नहीं हो रहा है, विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है, इतना दिन से ये सड़क पुल पुलिया का काम पेंडिंग में क्यों नहीं हो रहा है, तब आप उनको वोट दीजिए। अगर वोट मांगते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे नेता को जो है दौड़ाने का भी आप लोग काम सर एक होल्ड कीजिएगा। जैसे दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ ये जो समस्या है ना सिर्फ पत्रकार को ही दिखाना चाहिए और इस पर जो है पत्रकार को ही आवाज उठाना चाहिए, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप जनता हैं, आप खुद भी आवाज उठा सकते हैं, आप खुद भी सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट जब आपसे वोट मांगा जाता है तब। क्या सर मैं गलत हूं? कहीं कहीं होता क्या है, एक दो जगह हम लोग रिपोर्टिंग भी करने गए, जैसे सड़क बन रहा है, इस सड़क में कुछ गड़बड़ काम हो रहा है, कहीं कहीं हम लोग दिखाने जाते हैं तो लोग कई कई सवाल करते हैं, मतलब हम लोग उसको दिखा भी नहीं सकते हैं, सच्चाई को दिखा नहीं सकते हैं। आप दिखाने जाइएगा तो आप कौन पदाधिकारी हैं, आप किस व्यू से इसको जांच करने आए हैं, कौन आपको भेजा, अरे यार हम पत्रकार हैं, हमको दिखाने का राइट है, आप गलत कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे, आप सही कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन तरह तरह के आप मतलब काफी लोग उलझ जाते हैं आपसे, आपको जो दिखाने नहीं जाते, आपको परेशान किया जाता है। कई ऐसे लोग हैं, अगर आप सच्चाई से काम कीजिएगा ना, आपको भी बता रहे हैं, अगर आप सच्चाई से 10 दिन काम करना स्टार्ट कीजिएगा, आपके पीछे लोग जो है पड़ जाएंगे, और आपको जो है आपके बारे में लोग सर्च करेंगे कि आप कहां गलत कर रहे हैं, आपका अच्छाई किसी को नहीं दिखाई देगा। आप जहां पर चूक थोड़ा सा कीजिएगा वहीं पर लोग जो है आपको पकड़ लेंगे और कहीं ना कहीं जेल में आपको ठुसवा देंगे। हम लोग का क्या कसूर है? किसी को अगर हम लोग भला कर रहे हैं, कोई गलत काम करे उसको दिखा रहे हैं, क्या यही हम लोग का जुल्म है? 2 बार हमको जेल में डाल दिया गया, 4 को 5 को FIR कर दिया गया, क्या है? हम लोग कोई आतंकवादी है? किसी का हम लोग का रेप किए हुए हैं, किसी का हम लोग चोरी किए हुए हैं? हमारे पास गुनाह क्या है? गुनाह सिर्फ यही है जो हम लोग सच्चाई को दिखाएं, जिसके वजह से जो हम लोग को FIR होता है। आप अपना पद को बचाने के लिए, अपना पद को जो है उसको बरकरार रखने के लिए पत्रकार को आप जेल में करवा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं जो कौन गलत है कौन सही है। अगर आप किसी के पास जाइएगा, अगर उसकी बात को अगर आप मान लीजिए, अगर आप 1000-500 रुपए अगर आप ले लीजिएगा तो सही पत्रकार है, बढ़िया पत्रकार है। अगर आप नहीं लिए तो लोग आपके ऊपर आरोप लगा देंगे, थाना में आवेदन दे देंगे, जो आया था धमकी देने लगा, हमसे रंगदारी मांग रहा है, तो हमसे वसूली करा, तरह तरह के आपके ऊपर आरोप लगा के आपको जेल में डाला। आज के लोग यही है। तो आज का डेट में लोगों के जब तक ये दिमाग नहीं, आप इसके अलावा अगर आप बिहार में चले जाइए ना, एक से एक बड़े बड़े पत्रकार मिलेंगे, मजाल हो इसके ऊपर कोई उंगली उठा देगा, पत्रकारों में एकजुटता मतलब एक समानता है, लोग एक स्थान पर खड़ा हो जाते हैं। एक आवाज कोई पत्रकार के ऊपर अगर कोई आवाज उठाता है उसके साथ 1000 मीडिया खड़ा हो जाता है। लेकिन आप गढ़वा में देख लीजिए, एक भी मीडिया आपके सामने खड़ा नहीं होंगे। झारखंड में आप देख लीजिए, अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो आप ही के साइड में मिलकर बोल देगा हाँ ठीक है मुस्ताक भेजो ना, बड़ी उड़ता है, ये करता है। तो तरह तरह की है, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपका टंगरी खींचेंगे। लोगों का टंगरी नहीं बल्कि हाथ पकड़ के लोगों को उठाइए। अगर आज जो है आपके बीच अगर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको हाथ उठा पकड़ कर अगर उठाएंगे तो कल के डेट में आज जिला से वो आपका लड़ाई लड़ रहा है, राजधानी से लड़ाई लड़ेगा, राज्य स्तर से करेगा, देश स्तर से भी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन टंगरी नहीं बल्कि हाथ को पकड़ना चाहिए। तो दोस्तों आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप जो है 500-1000 लेकर के जो मुद्दा को दबा देते हैं, अगर उस टाइप में कीजिएगा तो आप जल्दी ग्रो कर दीजिएगा। और अगर आप सच्चाई को दिखा रहे हैं और जितने भी मुद्दा है जो जहां भ्रष्टाचार है उस चीज को अगर आप दिखाते हैं तो लोग आपको जो है कुछ ना कुछ करके मामला में करके जो है FIR करवा के जेल में डलवा देंगे। इस टाइप के मामला जो है गढ़वा में अक्सर देखने को मिल जाता है। जैसे भोकाल टीवी हो गए, सर हो गए, इनको भी जो है जेल में 1 बार 2 बार 3 बार जो है भेजा गया है। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ से मुस्ताक अंसारी जी। वीडियो को यही अंत करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं है और दूर से आए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको लगा नहीं था कि आप जो है इतने बड़े पत्रकार हो के जो है नहीं, हम लोग बड़ा पत्रकार नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल हैं। और लाइट झारखंड, हालांकि इनका ये शुरुआत है और उम्मीद करते हैं ईमानदारी से भी काम करेंगे। तो इनका जो भी अगर आप देख रहे हैं, पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है, इनको आप
थोड़ा सा बढ़ाइए, इनका चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जिस दिन भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे, 1500 में बिकना शुरू कर देंगे, उसी दिन से इनका भी रिलाई हो जाएगा। तो आज अगर ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, आप लोगों का बीच अगर जा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों का, गढ़वा में गिने चुने पत्रकार हैं जो आपकी समस्या के लिए लड़ता है, आपका हक अधिकार के लिए लड़ता है, तो ऐसे लोगों का बढ़ाइए। आज आप देख रहे होंगे, जहां से वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा छोटा मोटा यूट्यूबर है, छोटा मोटा पत्रकार है, इसका चैनल को हम सब्सक्राइब कीजिए, तो छोटा ही एक यूट्यूबर, छोटा ही एक पत्रकार कल के डेट में बड़ा बन सकता है। इनको आप बढ़ाइए, क्योंकि ये मुद्दा उठाने वाले हैं, इनका जो है क्षेत्र में ये जाते हैं, समस्या को दिखाते हैं। अगर ऐसे लोगों का बढ़ाइएगा ना, तो आपका क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट करने के लिए, नेताओं से सवाल करने के लिए, और जो भ्रष्टाचार लोग हैं उन लोगों का सवाल करने के लिए इन्हीं लोग सवाल करेंगे। आप लोग तो दुम दबा के भाग जाइएगा, लेकिन ऐसे लोग सवाल करें, तो ऐसे लोगों का भी बढ़ाना चाहिए। जी जी, एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगी मेरा, जैसे सर मेरे को, जैसे मान लीजिए कि मेरे को मीडिया का काम करना है, तो क्या मेरे को उम्र देखना पड़ेगा कि अगर 30 का एज पार होता है तभी कर सकते हैं, या फिर 20-21 साल में भी कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे देखकर ही बोलेंगे कि ये तो बच्चा है, क्या करेगा। अगर उम्र रहता तो इज्जत मिलता, अगर उम्र नहीं है तो इज्जत नहीं मिलता। तो क्या इस चीज पर कहना चाहिए? मीडिया लाइन में अगर आप विशेष कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उम्र का प्रतिबंध है, कम से कम आपको 18 साल 21 साल होना चाहिए। उससे नीचे में आ रहे हैं तो आप मीडिया लाइन में नहीं आ सकते। यूट्यूब पर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग कर सकते हैं, या कुछ ऐसे समस्या को रख सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन एक ऐसे पत्रकार हैं, तो ऐसे यहाँ पर आपका एक पद होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक जिम्मेवारी मिलता है। तो एज का तो इसमें लिमिट है। आप सोचेंगे जब हम 10 साल हो रहा है हम पत्रकार बन जाए, 15 साल हो रहा है पत्रकार बन जाए, तो कम से कम एज जो है 18 साल, जो सरकार का जो गाइडलाइन है, जब तक आपका 18 साल नहीं होते हैं तो आप अपने दिमागी फैसला, अपने आप के बारे में फैसला आप नहीं ले सकते। तो कम से कम मिनिमम 18 साल 21 साल ये होना चाहिए। आप अगर आशी का बच्चा जो है माइक उठा के चल देगा तो लोग उसको क्या बोलेंगे? आप काम कर सकते हैं, लेकिन एज एक मीडिया के तौर पर, एज एक पत्रकार के तौर पर 18 साल से कम अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। जी जी, इसीलिए तो मैंने बोला कि 20-21, क्योंकि इससे नीचे मैंने नहीं किया, क्योंकि रूल है 18 साल से ऊपर होना ही चाहिए, ये भी रूल है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और टाइम देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब हैं, उनको जितना चाहे इतना प्यार कर दीजिए, ताकि ये भी एक दिन निखर कर आपके सामने आए। स्टार्टिंग है इनका, और बहुत दिन से हमको फोन भी कर रहे थे टाइम देने के लिए। अचानक आज हम लोग गढ़वा में आए, इनसे हम लोग मिले और अच्छा लगा। जय हिंद। जय हिंद।